हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं क्या मोबाइल आपके जीवन का अभिन्न अंग बन गया है तो आप भी कहेंगे ये कैसा सवाल है। ये तो आप सभी जानते हैं कि मोबाइल के बिना अब जीवन की कल्पना कर पाना मुमकिन सा नहीं लगता। मोबाइल केवल बात करने का ही एक साधन नहीं है किसी से, दूरभाष, लेकिन इसने आपके वॉलेट की जगह ले ली है, इसने आपके कैमरे की जगह ले ली है, इसने आपकी फ़ोन डायरी की जगह ले ली है, आपके टीवी की जगह ले ली है, आपके बैंकिंग नीड्स हो गए, आपकी टिकट बुकिंग करना हो गया, कोई भी चीज़ है अब आपका मोबाइल के बगैर कोई भी कार्य संभव नहीं लगता है ना। हम जब बड़े इस मोबाइल का इतना इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जो बच्चे हैं वह भी इसकी तरफ आकर्षित ज़रूर होते हैं और हम उनकी इस आकर्षण को समझ के हम अपना मोबाइल उनके हाथ में थमा देते हैं, लेकिन ये जाने बगैर कि इस मोबाइल के उन हमारे छोटे छोटे बच्चों पे क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मोबाइल के बच्चों पे क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, ताकि आप भी उनको हाथ में मोबाइल देने से पहले ज़रूर सोचें। दोस्तों, मोबाइल से नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन निकलती है जो कि लो एनर्जी रेडिएशन होती है। यह लो एनर्जी रेडिएशन, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जो है, इसे इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने पॉसिबल ह्यूमन कार्सिनोजन का टैग दिया है। जी हाँ दोस्तों, पॉसिबल ह्यूमन कार्सिनोजन, क्योंकि अभी इससे हमारा संपर्क बहुत लंबे समय तक नहीं हुआ है। लंबे समय में इसका असर हमारे शरीर पे कैसा प्रकट होगा यह नहीं पता चला है, तो इसे पॉसिबल ह्यूमन कार्सिनोजन माना गया है। तो अगर ये जितनी कम उम्र से आपके इसका संपर्क रहेगा उतना आपकी बड़ी उम्र में आके इसका प्रभाव नज़र आना शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए। बच्चे जो स्क्रीन टाइम मतलब आपने अपने 24 घंटे में से कितना समय मोबाइल का इस्तेमाल किया है, तो ये स्क्रीन टाइम जिस बच्चे का जितना ज़्यादा होता है दोस्तों, रिसर्च में ये पाया गया है कि उस बच्चे पे उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? उसके साइकोलॉजी पे असर पड़ता है, उसके थिंकिंग पैटर्न पे असर पड़ता है, उसकी रीजनिंग एबिलिटी पे असर पड़ता है। दोस्तों, वो छोटी छोटी चीज़ों को रीजनिंग नहीं कर पाता, उसकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है दोस्तों, उसका बिहेवियर बदल जाता है, उसका अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, वो बहुत लंबे समय तक किसी एक चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाता है दोस्तों, और इसी की वजह से उसका वायलेंट या एग्रेसिव बिहेवियर होना शुरू हो जाता है दोस्तों। इसीलिए बच्चों को कोशिश की जाए कि उनको कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल करने दिया जाए। दोस्तों, यह भी पाया गया है रिसर्च में कि जो बच्चे ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं उनके ब्रेन में कॉर्टिकल थिनिंग, कॉर्टिकल वो एरिया होता है कॉर्टेक्स ब्रेन का जो आउटसाइड सबसे बाहर की तरफ होता है, वह पतला थिन होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब यह है दोस्तों, उन बच्चों में एजिंग जो प्रक्रिया नज़र आती है वह समय से पूर्व नज़र आने लगती है। तो इतने सारे दुष्प्रभाव मोबाइल के बच्चों पे पड़ते हैं, और इसीलिए आप जब भी अपना मोबाइल अपने बच्चे को देने की सोचते हैं तो ज़रूर सोचें, बच्चे के सामने मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें ताकि वह आपसे उसकी डिमांड कम करे। बच्चे को पढ़ने की आदत डालिए, उसे पेन दीजिए, उसे कलर दीजिए, उसे पेपर दीजिए, उसको कॉमिक्स ला के दीजिए, उसको खिलौने दीजिए, ताकि उसका मोबाइल से संपर्क कम से कम हो सके। दोस्तों, यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको निरंतर मिलती रहें। धन्यवाद।